एक तरफ पाकिस्तान कह रहा है कि उसने आतंकियों के ठिकानों पर सटीक कार्रवाई की है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान का दावा है कि इस हमले में आतंकवादी नहीं बल्कि महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक मारे गए हैं। आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा के अंदर जाकर हमला क्यों किया? कराची में हुए आतंकी हमले से इसका क्या कनेक्शन है? और अब तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को कैसी खुली चेतावनी दी है? नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान की सीमा के अंदर सैन्य कार्रवाई करने का दावा किया है। पाकिस्तान के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया जानकारी के आधार पर चलाया गया। पहले सुरक्षा बलों ने जमीन पर अभियान चलाया और उसके बाद अफगानिस्तान की सीमा से लगे इलाकों में मौजूद कथित आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन में कुल 35 लोगों को मार गिराया गया। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है, जिनमें तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और जमात-उल-अहरार से जुड़े लड़ाके शामिल थे। लेकिन दूसरी ओर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान के इन दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। अफगानिस्तान कह रहा है कि जिन इलाकों पर हमला किया गया वहां आतंकवादी नहीं बल्कि आम नागरिक रहते थे और इस हमले में महिलाओं, बच्चों समेत कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। अफगानिस्तान के पख्तिया और कुनार प्रांत सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक समकानी इलाके में कम से कम 35 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी दोनों देशों के दावे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए इस कार्रवाई के बाद तनाव और ज्यादा बढ़ गया। अब सवाल यहाँ ये है कि पाकिस्तान ने आखिर ये कार्रवाई की क्यों? दरअसल इसके पीछे कराची में हुआ बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है। शनिवार को कराची स्थित पाकिस्तान रेंजर्स के क्षेत्रीय मुख्यालय पर हथियारों और विस्फोटकों से लैस आतंकियों ने हमला कर दिया। इस हमले में 3 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 3 हमलावरों को मार गिराया, जबकि एक हमलावर को घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान का दावा है कि अगर गिरफ्तार आरोपी अफगान नागरिक है और इस हमले की जिम्मेदारी टीटीपी से जुड़े संगठन जमात-उल-अहरार ने ली है। इसी हमले के बाद पाकिस्तान ने सीमा पार सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि देश भर में लगातार बढ़ रहे आतंकी हमलों के जवाब में यह ऑपरेशन चलाया गया। उनका कहना है कि पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पाकिस्तान के मुताबिक सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ौर जिले में खुफिया सूचना के आधार पर जमीनी अभियान चलाया गया, जहां खान फरोश नाम के एक कमांडर समेत 4 आतंकियों को मार गिराया गया। इसके बाद अफगानिस्तान के पख्तिया और कुनार प्रांतों में मौजूद कथित टीटीपी जमात-उल-अहरार के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। पाकिस्तान का दावा है कि इन हमलों में 25 आतंकवादी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी तबाह कर दिए गए। हालांकि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की कहानी बिल्कुल अलग है। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना ने आम नागरिकों वाले इलाकों को निशाना बनाया और महिलाओं और बच्चों की हत्या की। उन्होंने इन हमलों को बर्बरतापूर्ण और आपराधिक कार्रवाई बताते हुए पाकिस्तान की कड़ी निंदा की। जबीउल्लाह मुजाहिद ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन किया और बेकसूर लोगों को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक इस तरह की कार्रवाई किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जा सकती और इसका जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को निशाना बनाने का दावा करता है, लेकिन असल में उसकी कार्रवाई शिकार आम लोग बन रहे हैं। अब सवाल यहाँ यह है कि आखिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ क्यों रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी और उससे जुड़े संगठन अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करते हैं और वहीं से पाकिस्तान में घुसकर सुरक्षा बल और पुलिस पर हमले करते हैं। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। उसका कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा में नाकामी का ठीकरा अफगानिस्तान पर फोड़ता है और इसीलिए वो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान की सीमा के अंदर हवाई हमले कर चुका है। इस बार पाकिस्तान उन्हें आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई बताता है, जबकि अफगानिस्तान इन्हें अपनी संप्रभुता का उल्लंघन और आम नागरिकों पर हमला करार देता है। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी लगातार बढ़ती जा रही है और सीमा पर तनाव भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर हो चुका है। फिलहाल इस ताजा सैन्य कार्रवाई के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते एक बार फिर काफी तनावपूर्ण दौर में पहुंच गए। एक तरफ पाकिस्तान इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कार्रवाई बता रहा है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान इसे बर्बर हमला और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कह रहा है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।